नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। जी हां, कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मुबारक मौके पर दुनिया की सभी महिलाओं को न्यूज स्टेट की ओर से शुभकामनाएं। वो दिन गए जब महिलाओं को अबला माना जाता था। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लेकिन आज भी देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां महिलाओं की स्थिति में वैसा परिवर्तन नहीं आ पाया है जितना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है, जैसे कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुक रहे हैं, क्यों आधी आबादी को पूरी सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम अपने पैनल के साथ चर्चा करेंगे। उन तमाम खामियों को, समाज की कमियों को सामने लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप समझ सकेंगे कि आखिर कमी कहां रह गई। और खास बात यह है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारी गेस्ट भी महिलाएं ही हैं, जो महिलाओं के मुद्दे पर हमसे खुलकर बात करेंगी। आज कोई पुरुष गेस्ट हमारे साथ नहीं होगा और शायर शकील जमाली ने ठीक ही फरमाया है, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। इस बेहतरीन शायरी के साथ आप ये रिपोर्ट भी देखिए, समझिए कि आखिर महिलाओं की स्थिति देश में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या है, उस पर खास बातचीत भी करेंगे। पहले रिपोर्ट। मार्च को पूरी दुनिया में महिला दिवस मनाया जाता है। शुभकामनाओं का दौर चलता है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, तरह तरह के आयोजन होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वही खबरें आने लगती हैं जो सबको मायूस कर जाती हैं। आंकड़े जब बोलते हैं तो फिर सवाल वही उठने लगते हैं, आखिर उन वादों, उन नारों का क्या हुआ? क्या नारी पर जो अबला का टैग है वो यूं ही चस्पा रहेगा? कब तक आंचल में दूध और आंखों में पानी बनी रहेगी नारी? तुलसी ने नारी की कहानी को पराधीन सुख सपने उनाही से तुलना की थी। क्या 21वीं सदी में महिलाओं की जिंदगी में जितना बदलाव आना चाहिए था वो आया? इन सभी सवालों के जवाब अब भी नहीं मिले हैं। बात केवल अपने ही देश की नहीं है, विदेशों में भी कमोबेश यही हालत है। विश्व बैंक की रिपोर्ट वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2019 के मुताबिक दुनिया लैंगिक समानता की ओर बढ़ रही है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। इस रफ्तार से अगले 50 साल तक भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर कानूनी दर्जा नहीं मिल सकेगा। पूरी दुनिया में केवल 6 ऐसे देश हैं जहां सही मायने में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिला है। इन देशों में बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, लातविया, लग्जमबर्ग और स्वीडन शामिल है। रिपोर्ट में इन देशों को महिलाओं को पुरुषों के बराबर कानूनी अधिकार देने के लिए पूरे 100 नंबर दिए गए हैं। इन 6 शीर्ष देशों में फ्रांस ने पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा सुधार किया है। बात अपने देश की करें तो 2007 से 2016 के बीच महिलाओं पर अत्याचार के मामले में 83% का इजाफा हुआ है। वहीं एमपी में एनसीआरबी डाटा के मुताबिक साल 2016 में महिलाओं के साथ रेप के मामले में पहले स्थान पर रहा है, जहां 4882 मामले दर्ज किए गए। अभी 11 नवंबर से 22 जनवरी के बीच 73 दिनों में 332 हत्याएं हुई। इस दरमियान 6310 महिलाएं अत्याचार का शिकार बनी। नाबालिगों के साथ रेप के मामले में भी मध्य प्रदेश देश में अव्वल स्थान पर है। मध्य प्रदेश में नाबालिग बालिकाओं के साथ इस तरह के 2016 में 2479 मामले दर्ज किए गए। वहीं छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर अत्याचार के आंकड़ों में 2016 की तुलना में 2018 में महिला हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2016 में रेप के 1626 मामले दर्ज किए गए। साल 2016 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार के प्रदेश भर में 11,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जबकि 2018 में आंकड़ा 12,000 से ज्यादा पहुंच गया। इन आंकड़ों को देखकर यही लगता है कि तमाम योजनाएं, तमाम वादे सिर्फ हवा हवाई ही लगते हैं। तभी तो आज की नारी कहती है, शाख पर हूँ अधखिली हूँ, अनछुई कोमल कली हूँ, घोंसलों में आंखें खोली, फिर चहकती सांसें बोली, इस जगत के उपवनों में पंछियों जैसी पली हूँ, शाख पर हूँ अधखिली हूँ। मैं हूँ शक्ति, मैं हूँ दुर्गा, माँ तू काली रूप दूजा, यह समझना भूल होगी, सिर्फ माटी की डली हूँ, शाख पर हूँ अधखिली हूँ। क्या ये केवल कहने की बात है कि जहाँ अबला की बातें हों, खुदा खुद चल के आते हैं? बहरहाल नारी ने अपनी शक्ति से दिखा दिया है कि जब भी उसे मौका मिला वो आगे ही बढ़ती गई।
चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या विज्ञान, हर जगह नारी अपना खास मुकाम बनाने में कामयाब हुई है। और हमारा लक्ष्य है कि हम अपने गांव को स्वच्छ बनाएं और पढ़ाई में आगे बढ़ाएं। हमारे गांव के सभी बच्चे IPS IAS बने और गांव के स्कूल में जो पढ़ाई के अलग से टीचर मंगवाए हुए हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, कोचिंग चलती है, हम उनको चेक करने के लिए जाते हैं। ODF हो गया है सारा गांव हमारा, नेट फ्री चलता है, वाईफाई फ्री चलता है। लेकिन ये सवाल भी है, आधी आबादी को पूरी सुरक्षा कब? क्या बदलेगा समाज का नजरिया? योजनाएं हकीकत की जमीन पर कब उतरेंगी? महज महिला सशक्तिकरण के नारों वादों से क्या होगा? टीम न्यूज स्टेट। तो इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और किस तरह से हमारी महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए, दुनिया भर की महिलाओं के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, किस तरह से जितने भी अभियान है चलाए जा रहे हैं, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। और आखिर इन अभियानों की जरूरत क्यों है, क्यों आज भी महिला वर्ग ऐसा है अनुराग कि हमें इस तरह के अभियान चलाने की जरूरत पड़ रही है और एक दिन निर्धारित करने की जरूरत पड़ रही है कि ये महिला। अच्छी बात यह है कि कभी भारत उस देश के रूप में जाना जाता था जहां पर महिलाएं दबी कुचली होती थी, पिछड़ी मानी जाती थी, घरों से नहीं निकलती थी, सिर्फ पल्लू में रह जाती थी, घूंघट में रह जाती थी। लेकिन आज उसी भारत में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ये भारत के लिए उपलब्धि है और पूरी विश्व की महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं ये मिसाल के तौर पर भी माना जाता है। ऋतु शर्मा हमारे साथ जुड़ गई, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। इस खास कार्यक्रम में उनसे बातचीत करेंगे। ऋतु शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर सामाजिक स्तर पर समझने की कोशिश करें, विश्व की महिलाएं, देश की महिलाएं कहां खड़ी हैं और कहां कमी रह जाती है, कहां बेहतरी की और ज्यादा उम्मीद नजर आती है, किस तरीके से महिलाओं को और ज्यादा आगे किया जा सकता है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज महिलाएं अबला नहीं हैं। आज वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ठीक उनके समानांतर आज हमारे समाज में उनकी जगह है।